हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। जो अभी रुझान आ रहे हैं उसमें हेमंत सोरेन की सरकार बन रही है। हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन की ओर से प्रमुख चेहरा है। तो अगर जिस हिसाब से रुझान आ रहे हैं उस हिसाब से हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री बनेंगे झारखंड के। लेकिन हम उन फैक्टर्स पर बात करेंगे, कौन से वो 5 फैक्टर्स हैं जिस पर हेमंत सोरेन ने दांव खेला और बीजेपी का खेल हो गया। पहला फैक्टर है आदिवासी वोट बैंक। आदिवासी जितने भी एरियाज हैं, मैं आपको बता दूं, अगर हम झारखंड की बात करें तो 26% आबादी जो है वो आदिवासियों की है। तो इस चुनाव में, झारखंड चुनाव में आदिवासियों का काफ़ी ज़्यादा महत्व रहता है उनके वोट बैंक का, जिस पर हेमंत सोरेन ने अपना कब्जा जमा लिया है। इस चुनाव में बात करें, इससे पहले भी जमाया था लेकिन इस चुनाव में भी जमा लिया है। हेमंत सोरेन को राहत मिली है क्योंकि बहुत सारे सवाल थे कि जिस हिसाब से आदिवासी हैं वहां पर क्या इस बार हेमंत सोरेन को वोट देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि राजनीति जमकर हो रही थी। बीजेपी की भी कई नेता झारखंड गए, रैली किए, कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे दिए, एक हैं तो सेफ हैं, तरह तरह की बातें हुई। लेकिन आदिवासी वोट बैंक ने हेमंत सोरेन को सपोर्ट किया और उन्हें वोट दिया। मैं आपको बता दूं, ऐसे भी कई इलाके हैं जहां पर आदिवासियों की संख्या 40% से भी ज़्यादा है। यानी अगर उस क्षेत्र में किसी भी लीडर को आदिवासी वोट करते हैं जहां पर 40% से ज़्यादा है तो उसका जीतना तय है। शायद इसी वजह से इस क्षेत्र में बात करें तो हेमंत सोरेन का रुतबा बरकरार है। इसके अलावा हम आपको दो नाम और बताएंगे। चंपई सोरेन, जिन्होंने जेएमएम छोड़ के भाजपा ज्वाइन किया। इसके अलावा सीता सोरेन। कहा जा रहा था कि ये लोग काफ़ी प्रमुख रूप से आदिवासियों से मिल रहे हैं, जीतने के दावे कर रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पर सरकार बना सकती है, लेकिन नाकाम रहे। कुछ भी नहीं दिखा ज़मीनी स्तर पर। हेमंत सोरेन बरकरार रहे। ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है वोट बैंक का। मुस्लिम, यादव और आदिवासी का फैक्टर, ये तीनों मिलाकर जो है वो हेमंत सोरेन के खाते में गया, क्योंकि इंडिया गठबंधन है। कांग्रेस को हमेशा से मुस्लिम वोटर्स का सपोर्ट रहा है, जो झारखंड में इस चुनाव में भी देखा गया। वहाँ जो मुस्लिम फैक्टर है वो कांग्रेस के खाते में गया। दलित का फैक्टर बात करें तो वो कांग्रेस और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के फेवर में गया। आदिवासी भी, आदिवासी जो वोटर्स हैं वो भी हेमंत सोरेन के कब्जे में थे। तो इस तरह से 3 लेयर जो थी, तीनों फैक्टर्स को देखते हुए, तीनों जो कास्ट और उसकी बात है जाति समीकरण बिठाते हुए, इंडिया गठबंधन ने इस बार काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। झारखंड से 10 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर आबादी 50 से भी ज़्यादा। इन सीटों पर इंडिया गठबंधन ने काफ़ी ज़्यादा बढ़त बनाई। मैं आपको बता दूं, जो ध्रुवीकरण की बात होती थी वहाँ हिंदू मुस्लिम जो है एक है, इस तरह से झारखंड में हेमंत सोरेन ने दिखाया, अलग अलग नहीं डिवाइड किया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे दिए गए, बीजेपी के बड़े बड़े लीडर आए, नारे दिए, तब वहाँ पर जो प्रमुख नारा था हेमंत सोरेन की ओर से राजनीति में, बेटी माटी रोटी। यानी उन्होंने जो वहाँ की महिलाओं से जोड़ते हुए, आदिवासी से जोड़ते हुए, और एक अपनी जो उनकी एक लॉबी होती है वोट की, उस पर प्रभाव हमेशा से पहले से ही रहा है। इस बार भी उन्होंने इस चीज़ को साबित कर दिया है। ये 3 मुद्दे जो है उनको जोड़ के रखा। तीसरी प्रमुख बात है कि हेमंत सोरेन जेल गए थे, हम सबको पता है। ईडी से लेकर तरह तरह के केसेस हुए, आरोप लगे जो है भ्रष्टाचार के अवैध रूप से हासिल करने की ज़मीन को लेकर मामला था। लेकिन इस दौरान जो उनकी पत्नी थी वो लगातार, कल्पना सोरेन, ज़मीन पर जुड़ी रही, लोगों से मुलाकात करती रही और हेमंत सोरेन का बचाव करती रही। शायद इसी का फ़ायदा उन्हें इस चुनाव में मिला है, इस पार्टी को। कल्पना सोरेन ने लगातार मोर्चा संभाला, अन्याय की बात की, बीजेपी पर भी पलटवार किया कल्पना सोरेन ने कि बीजेपी गलत कर रही है, जानबूझकर फंसा रही है। इसके अलावा जो एक स्कीम थी मैया योजना, इसका प्रभाव हमेशा से झारखंड चुनाव पर देखा गया है। महिलाओं को कुछ पैसे दिए जाते हैं, सहायता रकम। मैं आपको अमाउंट भी बता देता हूँ, 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती। हो सकता है शहरों में बात की जाए कि 1,000 रुपये क्या होते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन आज भी अगर आप आदिवासी एरियाज़ में जाओगे या ग्रामीण एरिया में जाओ तो इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। इसलिए 51 लाख से अधिक महिलाओं को वित्तीय सहायता दी है सरकार ने इस योजना के तहत। इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इस चुनाव में मिल रहा है। जो बात करें 81 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए हैं, इसमें करीब एनडीए की बात करें तो 31 सीटों पर बढ़त है, ये रुझान के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और 48 से 50 सीटों पर इंडिया गठबंधन, जिसमें जेएमएम भी है, कांग्रेस भी है, ये पार्टी आगे दिख रही है। यानी हेमंत सोरेन की सरकार बनती दिख रही है। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। शुक्रिया।